हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कशन करने वाले एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पे जो कि ऊद। कोई भी परफ्यूम का जो यूज़र होता है तो मुझे लगता है बिगिनिंग में वो सब ज़्यादा क्यूरियोसिटी उसको जिस बारे में जानने की होती है वो आई थिंक वो ऊद ही होता है कि वो ऊद क्या है, कैसे निकाला जाता है, किस तरह से यूज़ किया जाता है, इसकी प्राइस रेंज और ये सारी चीज़ें। तो आज हम इंशाल्लाह इसी चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे, जो ऊद के बेसिक्स ऊद के स्टार्ट करेंगे और उसकी इंशाल्लाह कंप्लीट डिटेल जो कि एक बेसिक यूज़र्स को चाहिए होती है इंशाल्लाह वो सारी उनको आज की वीडियो में मिलेगी। इसके लिए मेरे साथ आज की एक डिस्कशन में मैंने इनवाइट किया अपने साथ दानिश मकबूल साहब को। पहले तो बहुत शुक्रिया उनको कि उन्होंने हमें अपना एक कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक अनीक भाई, आप सुनाए? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बस आपकी दुआएं। सुनाए कैसे चल रही है ज़िंदगी, क्या हो रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पाकिस्तान में तो गर्मी चल रही है, तो बस यहाँ बाकी भी सब बहुत ही गर्मी है। तो जी। चले आपका टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हमारे व्यूअर्स को कुछ अपने बारे में बता दें ताकि वो क्लियर हो जाए कि कौन है आप और किस तरह की आपकी डिस्कशन होने वाली है। मेरा नाम दानिश मकबूल है जी। मैं बेसिकली बिजनेसमैन हूँ। आई एम इनटू ट्रेडिंग बिजनेस और खुशबुओं से लगाव है मेरा बचपन से, कई सालों से नेचुरल परफ्यूमरी के साथ। तो आई एम इनटू इनटू परफ्यूमरी और हॉबी कह लें। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल, ठीक है, लेकिन ये है कि इस हॉबी को मैं कैरी कर रहा हूँ थ्रू आउट माई लाइफ। तो शौक है ये। और जो ऊद है बेसिकली, जब व्हेन इट कम्स टू नेचुरल परफ्यूमरी, तो ऊद जो है सबसे पहले आपके जहन में आता है। तो उसका मैं काफी शौकीन हूँ। तो सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल अल्फाज में हमारी प्लेन उर्दू में आप हमारे व्यूअर्स को समझा दें, आपकी क्या समझते हैं व्हाट इज ऊद? बेसिकली ऊद जो है एक एसेंशियल ऑयल है जो निकलता है बेसिकली एक्वेलेरिया ट्री से। जी। अगर वुड को पहले आपको समझना होगा, जो बोटानिकल नेम है उस वुड का, उसका नाम है एक्वेलेरिया ट्री। एक्वालेरिया। और उसमें क्या होता है बेसिकली, वो जब उसको जख्म लगता है, यानी उस ट्री को जब जख्म लगता है, तो अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो रेजन वो प्रोड्यूस करता है जस्ट टू हील इटसेल्फ, उसको जब आप डिस्टिल करते हैं तो उसे हम ऊद ऑयल कहते हैं। ये अक्सर लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है कि ऊद क्या है, लकड़ी है, वो कंफ्यूज रहते हैं, या एक क्यूरियोसिटी होती है कौन सा दरख्त होगा, कहाँ पे होगा। तो इसकी अवेलेबिलिटी नॉर्मली, सर कौन सी रीजन में होती है? पहले नॉर्मली जो नॉर्मल लाइक संदलवुड ऑयल अगर आप करें ना, तो वो तो जल्दी आप सिंपली लकड़ी को डिस्टिल करें तो उसके अंदर से ऑयल निकल आता है। लेकिन अच्छा। व्हेन इट कम्स टू ऊद, तो ऊद बेसिकली ये एक रेजन से निकलता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ इसलिए जस्ट टू क्लैरिफाई, जो बिल्कुल हमारे बेहतर। ऑडियंस है वो समझ सके कि बेसिकली ये एक खास किस्म का रेजन है जो ट्री इटसेल्फ प्रोड्यूस करता है टू हील इटसेल्फ। अगर उसको कोई जख्म लग जाए, वाइल्ड नेचर होती है, कुछ लग जाए, तो आपने देखा होगा कट्स वगैरह लगते हैं लकड़ियों पे, दरख्तों के ऊपर, तो उसको हील करने के लिए जो रेजन प्रोड्यूस करता है उसको ऊद कहता है। अच्छा। और दूसरा क्वेश्चन था आपका रीजन का। रीजन, ये बहुत क्यूरियोसिटी होती है हम लोगों को कि हम, क्योंकि हमारे मोस्टली लोगों को होता है, बल्कि काफी सालों तक ये मेरा भी कॉन्सेप्ट था कि ऊद जो है सिर्फ इंडिया के ही में से निकलता है। बेसिकली ऊद जो है वो इंट्रोड्यूस, आप ये कह लें कि इंडिया इंडिया इज वन ऑफ द रीजन। जी। इंडिया का ऊद जो है इज वन ऑफ द फाइनेस्ट ऊद। बट इसके अलावा थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम, पापा न्यू गिनी, इस तरह ये रीजन है जहाँ पे ऊद पाया जाता है। लेकिन बीइंग द फाइनेस्ट वन जो कंसिडर किया जाता है, जो इंडियन रीजन का ऊद है वो स्ट्रॉन्गेस्ट वन है इंडिया का। इंडिया का। और इसमें पाकिस्तान मोर में पंजेंट। अवेलेबिलिटी नहीं है सर, बिल्कुल भी कहीं पे कुछ? बेसिकली ऊद के लिए, जो एक्वेलेरिया ट्री का ग्रो के लिए ना, आपको मूनसून एनवायरनमेंट चाहिए होती है अच्छा जहाँ अच्छा। बारिशें ज्यादा हो। अच्छा, तो एग्जैक्टली। पाकिस्तान, हमारे रीजन जैसे लोकेट है, तो आपको आइडिया होगा कि वहाँ पे इस तरह के मतलब के एनवायरनमेंट नहीं है कि जहाँ पे आप बिल्कुल। एक्वेलेरिया ट्री ये को। ऊद, इंडियन ऊद किस तरह से इन बाकी जो ऊद आप रीजन्स गिना जिसमें थाईलैंड का बहुत फेमस है, कंबोडिया, तो इनसे किस तरह से डिफरेंट है वो? देखिए, असल में जो इंट्रोड्यूस हुआ ना, वो बेसिकली आप यूं कह सकते हैं कि वो इंडिया से शुरू हुआ है। तो अच्छा। बीइंग जहाँ से ओरिजिनेट करे, और उसका मेन स्टार्टअप हो ओरिजिन किसी जो चीज है को। वो इंडिया है। हाँ। इंडिया में हाँ, आई वो थिंक ऑटोमेटिकली आसाम मान में जाता है ना। उसकी वो वीडियोस देखते रहते हैं, आसाम वगैरह में। आसाम में। हाँ जी। हाँ जी, तो उसमें बेसिकली इंडिया जो है वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट कह लें, लेकिन इंडियन वुड बेसिकली बड़ा स्ट्रॉन्ग नोट है, हार्डेस्ट वुड है। बाय हार्डेस्ट आई मीन पीकल नोट और पंजेंट। अच्छा। तो इट्स ऑल अबाउट लाइकिंग। और अगर इस कंपेयर टू थाईलैंड चले जाएं, तो थाई वुड जो होता है फ्रूटी वुड होता है, बाय फ्रूटी के उसके अंदर न्यूएंसेस आ रहे होते हैं, फ्रूटी। और फिर आप कंबोडिया जा रहे हैं तो कंबोडिया सेटल्ड होता है,
तो इस तरह इंडियन ऊद इज मोस्टली एनिमेलिक काइंड ऑफ, पंजेंट काइंड ऑफ। इस तरह दूसरे रीजन पे चलते जाएं तो वो सेटल अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, उसके एनवायरनमेंट पे जो डिपेंडेबल होता है। मामला चेंज होते हैं। एग्जैक्टली। तो मेन वही कि मतलब कि जो आपको प्योर है, या मतलब कह सकते हैं बेस्ट क्वालिटी की अगर आपको चाहिए तो वो इंडिया ही है। No, 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 no. We are not talking about quality basically. We are talking about कि from where we can drive wood. ऊद जो बेसिकली ज्यादातर जिस कंट्री ने प्रोड्यूस किया है या रिप्रेजेंट किया है वो इंडिया अच्छा, वो इंडिया है। है। इंडिया के बाद आपके पास एग्जैक्टली इसके बाद आपके पास थाईलैंड आ जाता है, थाईलैंड के बाद कंबोडिया आ जाता है, और कंबोडिया के बाद वियतनाम आ जाता है, वियतनाम के बाद इस तरह के कई रीजन है जहाँ पे ऊद प्रोड्यूस होता है, और वो मतलब के बहुत अच्छे तरीके से यूज हो रहा है। लेकिन क्योंकि आपने पूछा कि इंडिया में क्यों वो ज्यादा फेमस है, इंडियन ऊद जो है ना बेसिकली स्ट्रॉन्ग करेक्टर की वजह से, वेरी स्ट्रॉन्ग और फीकल नोट है इसका, लॉन्ग लास्टिंग फीकल और स्ट्रॉन्ग डोमिनेटिंग नोट के जिसको कहते हैं, एज कम्पेयर टू जो अदर रीजन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं वो जरा सेटल्ड है। और इंडिया ने इसको पहचान दी है क्योंकि इंडिया में ऊद की सबसे ज्यादा काश्तकारी होती है, यहाँ सबसे ज्यादा वहां से ऊद एक्सपोर्ट होता है। तो इसी वजह से ज्यादातर लोग इंडिया के साथ ऊद को या अगर ऊद को जोड़ देते हैं। अच्छा, और इसको मैक्सिमम लोग हिंदी यूथ को कंबोडिया से भी कंपेयर करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इनका कोई कंपटीशन नहीं बनता, काफी डिफरेंट है। बेसिकली ये ऐसे ही है कि दो अलग अलग ओरिजिन की ऊद है। लाइक जी। आम अगर मैंगो लें तो हर कैटेगरी का एक अलग टेस्ट होता है। इसी तरह मैंने एग्जांपल दिया आपको फ्रूट्स में। इसी तरह जो इंडियन ऊद है बेसिकली ये जरा फीकल नोट का होता है, स्ट्रॉन्ग पंजेंट नोट। कंबोडिया सेटल्ड होता है। ओवरऑल ये सारे जो ऊद का बेसिक डीएनए है वो सेम है। बेसिकली जो इंडियन ऊद है ना हाँ, वो बेसिकली वो कंबोडियन के साथ। ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। हाँ, स्ट्रॉन्ग और फीकल और स्ट्रॉन्ग नोट है। अच्छा। कंबोडियन एक डिफरेंट टेरिटरी में चले जाता है। थाई ऊड जो है फ्रूटी ऊड है, कंबोडियन सेटल्ड है। तो हर ओरिजिन के ऊद क्या डिफरेंस है अकॉर्डिंग टू करेक्टर, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन, उसके अंदर डिफरेंस आता है। जो आजकल मार्केट में सिंथेटिक्स तो बहुत अवेलेबल हैं, जी जी, कुछ 500 रुपये से लेके 1000 में लेके, ओरिजिनल कंपेयर की जाए तो लाखों बिल्कुल में है। ओरिजिनल जो प्योर जिसको कह बिल्कुल। सकते हैं, एसेंशियल, तो लाखों में है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए वेस्टर्न परफ्यूमरी के अंदर ना जो आप परफ्यूम हाउसेस कहते हैं इनको, ऊद को जो इंट्रोड्यूस जिसने कराया ना वो टॉम फोर्ड ने कराया। टॉम फोर्ड जब वाईएसएल में अर्ली 2000 2006 2007 में होता था तो उसने फर्स्ट टाइम एक परफ्यूम क्या कहते हैं लॉन्च किया था, परफ्यूम बनाया था M7। उसके अंदर उसने नेचुरल परफ्यूम को, ऊद को यूज किया था। अच्छा। तो इसके अलावा जो आजकल आपको डिफरेंट हाउसेज में क्या कहते हैं ऊद मिल रहे हैं, आई डोंट वांट टू नेम दैम, वो बेसिकली ब्लैक ऊद है, सिंथेटिक ऊद है। इसको ब्लैक ऊद आई गेस कहा जाता है अगर आप ब्लैक ऊद वुड। की लैंग्वेज में कंपाउंड में बोले बिल्कुल। ना। तो सिंथेटिक और नेचुरल के अंदर जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि जो नेचुरल परफ्यूम, नेचुरल ऊद होता है या नेचुरल परफ्यूम अतर्स होते हैं वो मल्टी डायमेंशनल होते हैं। जी। ठीक हो गया। लेकिन वन इट कम्स टू आप सिंथेटिकली किसी चीज को सिंथेसाइज करते हैं, कॉपी करते हैं, तो वो बेसिक बेसिक डीएनए दिया जाता है। तो आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते मतलब नेचुरल के उसकी, साथ। आई थिंक जो मुझे लगता है कि आप उसकी फ्रेग्रेंस कुछ हद तक ले सकते हैं, बट उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो आप एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वो प्रॉपर्ली आप, आप कैप्चर नहीं कर हाँ, सकते। वो कैप्चर कभी नहीं कर सकते आप। और प्राइस रेंज किस चीज पे डिपेंडेबल है? प्राइस रेंज बेसिकली जो ऊद है ना ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, इट्स एन एक्सपेंसिव आइटम। अगर आप पाकिस्तानी रुपीज से शुरू करें तो इट स्टार्ट फ्रॉम 8,000 एंड इट कैन गोज अप टू 2 लाख 3 लाख, फ्रॉम 8 9 दो टेन तीन लाख थाउजेंड तक चले स्टार्टिंग हो जाते जाती है फ्रॉम इसकी। 8,000। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स कि एक तो वो किस क्वालिटी का है, नंबर वन, वो किस तरह डिस्टिल हुआ है, कितना आर्टिसनली डिस्टिल हुआ है। एक कमर्शियल लेवल का ऊद होता है जो आपको इजीली मिल जाता है, जो कमर्शियली आप मैस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी डिस्टिलेशन भी आप देगी सिस्टम से करते हैं, बस तेज तेज निकाला और डिमांड एंड सप्लाई को पूरा करने के वो लिए। एज अ बिजनेस जो तो करते हैं कि बस हमारे के लिए ज्यादा एग्जैक्टली से ज्यादा क्वांटिटी में आ जाए बस। हाँ जी, क्वांटिटी में तो वो ऊद जो है आपको 8-9 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा पर ग्राम। 8-9 हजार पर अच्छा, ग्राम की पर बात कर ग्राम रहा हूँ। में, पर तोला मेरे माइंड में आ रहा था। एग्जैक्टली, वैसे आप लोकल मार्केट में जाए शायद आपको 2,000 रुपए में भी कोई ऊद दे दे। नहीं, वो तो तो फिर वही बात आती जो अभी हमने 2 मिनट पहले डिस्कस की ना। वो तो फिर एग्जैक्टली, वही बात आ जाती है। या तो वो उसको हाइब्रिड कर देते हैं, या फिर वो टोटली सिंथेटिक होता है। वो वो तो या वो हाइब्रिड होता है या उसने नेचुरल ऊद के कुछ 4-5 कतरे होंगे और बाकी सब मिक्सअप हुआ बाकी होगा, सारा या उन्होंने उन्होंने वही सिंथेटिक। बिल्कुल। तो लेकिन अच्छी क्वालिटी का ऊद जो है वो इट्स एन एक्सपेंसिव थिंग। स्टार्ट फ्रॉम कमर्शियली आपको 8,000 से स्टार्ट होगा,
और 2-3 लाख तक जाएगा। ऊद को निकालने के लिए इसके लिए कौन सा प्रोसेस, एक डिस्टिलेशन ही यूज होता है या और भी मेथड्स हैं या जो सबसे ओनली ज्यादा यूजफुल है? वुड के अंदर से बेसिकली जब भी आपने ऑयल को ड्राइव करना होता है किसी भी वुड अपार्ट फ्रॉम वुड, वो आप उसको डिस्टिल ही करते हैं, या हाइड्रो डिस्टिलेशन या स्टीम डिस्टिलेशन। बट तो डिस्टिलेशन में ही इसमें आएगा जो वो। डिस्टिलेशन में है, और इसमें जो बड़े बड़े आर्टिसनल हाउसेस हैं, अच्छा। लाइक इंसार हो गया, बॉटनिकअप हो गया, रीजला दौरे हो गया, फीलूद हो गया, अगर औरा हो गया, दीज आर द नेम्स ये जो जो टॉप ऑफ द लाइन टॉप ऑफ मतलब द लाइन आर्टिस्ट है हैं। और नेचुरल में ही मोस्टली वो डील कर रहे हैं। एग्जैक्टली, ये दे जस्ट डील इन ऊद एंड नेचुरल परफ्यूमरी। तो ये जिस तरीके से डिस्टिल करते हैं उसकी टेक्निक डिफरेंट होती है। बाय टेक्निक इटसेल्फ के वो हाइजीन का प्रॉपर ख्याल रखते हैं। फर्दर वो जिस वाटर को यूज करते हैं उसके पीएच वैल्यू, और हाँ, वो वो मतलब कि डिस्टिल्ड आप वाटर यूं जो कह होता लें है। डिस्टिल्ड वाटर, अदर देन डिस्टिल्ड वाटर, लाइक आप ये कह लें कि आप शहरों का पानी, मतलब कि वो पानी इतना अच्छा होता है जिसके अंदर लकड़ी सोख करके डिस्टिल किया जाता है। ये होता है। फर्दर टू डैट, जब आप प्राइस पे आते हैं आर्टिसनली किसी चीज को, ऊद को डिस्कस करें, तो ये भी देखा जाता है कि क्या वो जो ऊद ऑयल है वो फर्मेंटेड है या नॉन फर्मेंटेड है। इनमें क्या डिफरेंस है? फर्मेंटेड तो उसमें ये है कि नॉर्मली कुछ हजरात यानी काफी लोग जो है, जब ऊद का ऑयल निकालना होता है ना, वो क्या करते हैं, ऊद का पाउडर बना के उसको पानी के अंदर सोक कर देते हैं। सॉक्ड एंड सोक की बात हो रही है। ओके। सोक मतलब पानी के अंदर सोक कर देंगे और उसको पड़े रहने देंगे महीनों, और महीनों के बाद जब उनको वो डिस्टिल करते हैं तो बेसिकली जो यील्ड आती है ना, यील्ड मतलब कि ऑयल जो उसका बाहर जो आता है ऑयल वो में से ज्यादा जो क्वांटिटी में मेन आता जो है। चीज निकलती है। हाँ, लेट से अगर नॉर्मली आप डिस्टिल करें तो आपका ऑयल आ रहा है 5 ml, लेट से आपने ओके। एग्जाम्पल 500 5 किलो में से 5 ml आ रहा है। तो जब आप उसको क्या कहते हैं सोक करेंगे तो वो फर्मेंट हो जाएगा, और उसके बाद जब आप उसको क्या कहते हैं डिस्टिल करेंगे तो उनके मुताबिक ऑयल की यील्ड बढ़ जाती है, 6-7 ml तक आ जाती है, जस्ट टू गेट मतलब कि मोर प्रॉफिट आउट ऑफ इट। वही बात। तो इस तरह का जो वुड होता है बेसिकली उसका जो ओपनिंग होती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। ओपनिंग के अंदर और करेक्टर भी आ जाते हैं। और जब ये आर्टिसनल हाउसेस को आप टारगेट करते हैं, इनसे जब आप ऊद लेते हैं ना, तो इनका ऊद जो होता है बड़े अच्छे तरीके से डिस्टिल हुआ होता है, और वो डायरेक्ट ऊद की स्मेल होती है, उसके ऊपर कोई कवर नहीं होता। बाय कवर जो मैंने आपको भी प्रोसीजर बताया जी, कि जब आप उसी में ही जो ऊद के ऑयल को हाँ सोक कर देते हैं कई हफ्तों के लिए, तो ईल्ड तो ज्यादा निकल आती है, यानी तेल ज्यादा निकल आता है, ऊद ऑयल ज्यादा निकल आता है, लेकिन उसके ऊपर एक कोटिंग आ जाती है अदर देन ऊद, तो उसकी क्वालिटी में फर्क आ जाता ओके। अच्छा, है। तो ये अभी यहाँ डिफरेंस पे मतलब कि 5 किलो ऐसे एग्जांपल एक लिस्ट टेक एन है। आइडिया फॉर व्यूअर्स कि 5 किलो केजी में से आपको 5 ml मिल रहा है, तो ये बहुत ही कम क्वांटिटी है। ऑब्वियसली ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, बाकी क्योंकि इसमें ना ये इस तरह नहीं है कि मैसली आपको बहुत ज्यादा ऑयल निकलेगा। इसकी डिस्टिलेशन भी कई कई दिन चलती है, मतलब कि डिस्टिलेशन लगी है तो इट विल टेक टाइम, और काफी दिनों के बाद मतलब कि काफी टाइम के बाद, काफी और की डिस्टिलेशन के बाद ऑयल आप ड्राइव करते हैं, निकलता है ऑयल, और वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है। बिल्कुल। तो फिर और आप यहाँ पे एक और इसीलिए बात मैं उसकी क्लियर प्राइस कर को दूं बढ़िया व्यूअर्स लगा को कि जो ऊद का ट्रीज है वो टोटल का टोटल ऊद नहीं होता। आप ये एग्री करेंगे कि नो उसमें, नो नो, हाँ, वो जो हाँ देखो, इन्फेक्टेड एरिया होता है सिर्फ वही है। जस्ट तो आप वो भी आइडिया हाँ कर ले कि जस्ट कितना सारा वो इफेक्टेड एरिया मिलेगा, तो वो 5 kg बनेगा और उसमें से 5 ml निकलेगा। तो ये ठीक इट्स है। अ रेयर लेकिन प्रोसेस। देखिए, हाँ इसमें अगर मैं थोड़ा सा फर्दर क्लैरिफाई करना चाहूँ, वो ये है कि अब जो टेक्निक है ना वो चेंज हो गई है। नॉर्मली जो वाइल्ड ऊद होता था, यानी वाइल्ड ऊद जो नेचुरली ऊद प्रोड्यूस होता है, नेचुरली कब होगा, जब कोई डिजास्टर आएगा या लकड़ी को किसी ना किसी किस्म का हार्म मिलेगा, नेचुरली जख्म लगेंगे। नेचुरली। अब जो आपको ऊद मिल रहा है, हाँ अब जो आपको ऊद मिल रहा है वो इस तरह है जैसे कि किसी साहब ने पूरा क्या कहते हैं एक बाग लगाया हुआ है एक्वेलेरिया ट्री का, और सिर्फ उसके बाद फार्मिंग, वो उसको आर्टिफिशियली, फार्मिंग कर रहे हैं उनकी और उस पे। एग्जैक्टली 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 फार्मिंग कर रहे हैं, और उसको आर्टिफिशियली वो क्या कहते हैं हर्ड करते हैं, हर्ड करके उसके अंदर रेजन एक फार्मूला इंजेक्ट कर देते हैं, ओके। एक फार्मूला इंजेक्ट कर देते हैं, और इंजेक्शन, उस इंजेक्शन से वो जो ऊद का प्रोसीजर है वो स्टार्ट हो जाता है, या रेजोनेशन का प्रोसीजर जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज व्हाट यू कॉल जो आप फार्मिंग। तो अब आपको फार्मिंग। जो ऊद मिल रहा है वो, हाँ वो इट्स अ डिफरेंट वन। क्योंकि वाइल्ड तो आई थिंक अभी तो बहुत ही रेयर होगा कहीं पे कहीं। आई थिंक मिनिमम जीरो की समझ ले उसको। आप उसको यही कहें कि वो अब आपको नहीं मिलेगा। वही नहीं ऑब्वियसली कैसे मिलेगा। मिलेगा, जब इतनी इतनी हाँ इतनी इतनी बड़ी कंपनी इन्वॉल्व होगी ऊद ऑयल की, नहीं इवन अरब
अरबी जिधर आप रहे हैं इस टाइम, बहुत ये ऊद के बहुत ज्यादा बहुत बहुत शौकीन है। शौकीन है, राइट? ये छोड़ेंगे बहुत शौकीन है, कभी नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। हाँ, और तो यहाँ अब पे जो हालांकि वो मिल रहा है प्राइस वो, इसकी बहुत ज्यादा पे करते हैं, मतलब कि जो हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर हाँ रहे जी, हैं उसके हिसाब से यहाँ पे प्राइस लोग बहुत ज्यादा पे करते हैं। बट वो ऑब्वियसली वो स्टिल ऑब्वियसली। हैप्पी है उस चीज में, क्योंकि उनको वो प्योर प्योर ऊद मिल रहा है उनको। तो बिल्कुल, ये आज से 20 साल पहले या 15-20 साल पहले जो ऊद मिल रहा था वो एक डिफरेंट क्वालिटी का था। अब जो ऊद हमें मिलता है वो फार्मिंग हुआ ऊद है। तो ये भी एक एक्सपेक्ट है, और इसीलिए उसकी प्राइस भी डाउन है। मैंने जो आपको प्राइस बताई है ये आजकल की प्राइस, कंपैरेटिवली जब पहले लोग इतने यूजर्स नहीं होते थे, बट उनकी प्राइसेस भी आई थी और उनकी क्वालिटीज बहुत आई थी। और एक चीज मैं बताना भूल गया कि जब व्हेन इट कम्स टू प्राइस, तो प्राइस ये भी डिपेंड करता है कि ऊद एक अच्छे तरीके से आर्टिस्टली डिस्टिल्ड हुआ है और कितने अरसे से रखा हुआ है। रखा हुआ का मतलब कि जो ट्रीज की एज है या फिर जो ऑयल की एज है। नॉर्मली जब आप बड़े बड़ी हाउसेज से देखते हैं तो वो कहते हैं जी 80 साल पुराना, 120 साल पुराना। अब भाई अब यू तो कैन समझ इमेजिन कुरैशी की कि मैं हु, बात बता रहा था। हाँ चले, लेट्स नॉट कॉल द नेम। तो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इतने पुराना ऊद आपको नहीं मिलेगा ना, कौन रखेगा? कोई कौन दादा अपने रखेगा इतना? पोते के लिए वो नहीं कितनी क्वांटिटी में होगा कि वो इतने साल से खत्म नहीं हो रहा? एग्जैक्टली। कोई टन ऑफ टन्स तो नहीं क्या डिस्टिल करके रखेगा। वो इट्स अ बिल्कुल मिलियन ऑफ डॉलर, किसी और मिलियन ऑफ मैक्सिमम डॉलर्स होगा कोई, प्रोजेक्ट आप। मतलब 2-3 किलो 4 किलो समझ लें। एग्जैक्टली, तो वो कितना होगा कि बिल्कुल। वो तो ये जो 70 बात, साल 80 साल से खत्म हाँ नहीं हो? बिल्कुल, तो जो ये बात करते हैं वो ये करते हैं कि उस एक्वेलेरिया ट्री की एज क्या है, वो कितना पुराना ट्री है। आई होप यू गेटिंग इट। मतलब कि एक दरख्त है एग्जैक्टली। जिसकी उम्र 50, 60, 70 साल है, तो बेसिकली इनका मतलब होता है उस दरख्त की एज। लेकिन ड्यू टू मार्केटिंग टर्मिनोलॉजी हम लोग ये समझते हैं कि भाई 80 साल पुराना ऑयल है। इट्स नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। नॉर्मल वो एज, सारी क्या कहते हैं, गिमिक है। नॉर्मल एज तो आई थिंक ऊद की कुछ 10 साल भी आई थिंक नहीं होती। हाँ हाँ, हाँ जी बिल्कुल। आई थिंक मैं ये आई कि थिंक 5 to 6 years, 5-6 साल से ऊपर जो होता है फिर आप उसके अंदर से मतलब कि उसके निकाल प्रोसेस सकते हैं। शुरू होता हाँ तो अभी देख लें, है। अभी हाँ जी, 80 साल भी बहुत ज्यादा है। 80 साल, 80 साल पूरी पॉसिबल जिंदगी नहीं है ना। ये पॉसिबल बस, नहीं है। हाँ बल्कि पॉसिबल नहीं है। 60 साल अगर आपकी एवरेज एज है। एवरेज एज, बल्कि अगर इस तरह से कंपेयर किया जाए कि मतलब 5 साल के बाद रेडी हो जाता है, तो हम जितनी बेसब्री कौम है वो 80 साल उसका कौन वेट करेगा? 5 में रेडी है तो सर ठीक आप है, चलो यकीन उसको। करें, मैं तो खस नहीं छोड़ता। वही ना। एग्जैक्टली आप खस जो है आपकी, वेटेवर जिसे आप कहते हैं, मैं उसको नहीं छोड़ता। तो वो तो हम कहाँ छोड़ेंगे वही इतने सालों के एग्जैक्टली। लिए? वो एक गिमिक है बेसिकली। इट्स अ गिमिक, आई मीन जस्ट टू अट्रैक्ट कस्टमर। ये सही बात है। मामलात है, ये बड़ी अंडरस्टैंडिंग है। फ्रेंड्स, अभी जो आपने एक वीडियो देखी, इसका पार्ट 1 था, इसका पार्ट 2 मैं अभी थोड़ी ही देर में अपलोड करने वाला हूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वो भी ज़्यादा देखें, क्योंकि ये वीडियो जो है फुल ऑफ इन्फॉर्मेशन है अबाउट ऊद एंड जो नेचुरल ऊद है उसके बारे में। तो इसलिए मैं इसका कोई भी क्लिप मिस नहीं करना चाह रहा था, बट वो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पार्ट 2 डोंट फॉरगेट टू वॉच। बिल्कुल एग्जैक्टली फर्दर टू सर। दैट, बेसिकली ऊद के लिए ना आपका बेसिक एक्सपीरियंस आपका ये नाक है, जिससे हम सारे पैदा हुए। ठीक हो गया? द मोर यू एक्सपोज, द जी, मोर ये आपका जो एग्जैक्टली एक्सपीरियंस है है। बढ़ता जाएगा। अगर कुछ साल पहले की मैं अपनी ही बात करूँ तो उतना कोई आइडिया नहीं था, लेकिन अभी जब से थोड़ा बहुत इस मैं रिलेटेड हूँ परफ्यूमरी में, तो अभी एग्जैक्टली कुछ चीज़ स्मेल अच्छा, करता हूँ तो वो परफ्यूम के माइंड हाँ में आ जी, रहा वो होता है कि ये मैंने ये फलां परफ्यूम में से ये थोड़ा सा उसमें से टच आ रहा है। तो एग्जैक्टली एग्जैक्टली वैसे ही एग्जैक्टली होता है। वो जैसे जैसे आप एक्सपोज करते जाएंगे, आपके नोट्स जो है ऑटोमेटिकली आपके जहन के अंदर ब्रेक डाउन होने लगते हैं। इसी तरह ऊद में ऐसा है कि आप स्निफ करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा ये कंबोडिया का है, ये थाईलैंड का है, कि इंडिया का है। हिंदी ऊद, जैसे मैंने आपसे बात की, वो एक बार्नियाडिश होता है। हिंदी ऊद जो है वो बार्नियाडिश है, स्ट्रॉन्ग है, पंजेंट है। बाय पंजट स्ट्रॉन्ग है। आई मीन इट टेंड टू लास्ट वेरी लॉन्ग टाइम एज कंपेयर टू अदर रीजन लाइक कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम। यहाँ की ऊद जो है डिफरेंट है। थाईलैंड का ऊद फ्रूटी ऊद है। अब आप कहेंगे दानिश भाई फ्रूटी ऊद से क्या मुराद है? मैं भी फ्रूटी यही ऊद से कहने ये वाला था, मुराद है, मैं भी यही कहने वाला था। एग्जैक्टली एग्जैक्टली फ्रूटी ऊद से ये मुराद है कि बेसिक ऊद का डीएनए अपने आप ध्यान में रखें, ओके। लेकिन उसकी जो ओपनिंग है वो थोड़ी सेटल होती है फ्रूटी की तरह, लाइक इमली। अच्छा अच्छा। जैसे इमली की स्मेल हो गई, उसमें एक फ्रूटी एक्सपेक्ट आ रहा होता है स्टार्टअप में। बाकी सपोर्टिंग नोट्स जो होते हैं ना अल्लाह की तरफ से, एग्जैक्टली। वो सपोर्टिंग नोट्स फ्रूटी होते हैं। अच्छा, जो हिंदी ऊद होता है वो बड़ा एक फीकल सा होता है। और फीकल मीन शुरू में बड़ा गंदा सा लगता है अगर फर्स्ट टाइम आप ऊद को स्निफ कर रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे वो सेटल होता जाता है, आप उसके यूज टू होते जाते हैं।
कंबोडिया कंबोडी ऊद जो है वो बड़ा सेटल्ड है, वो मोस्टली बहुत से लोग उनको पसंद करते हैं कंबोडी ऊद को, क्योंकि वो ना ज्यादा बानयार्डिश है ना ज्यादा स्ट्रांग है, और वो इट्स अ सेटल ऊद। जी, वो थोड़ा थोड़ा बहुत सिंथेटिक की तरफ जाता है वो इस फ्रेग्रेंस में, क्योंकि उनमें इतना वो नहीं होता। एग्जैक्टली। हिंदी बिल्कुल ये मेरे साथ इवन के होता है, मैं किसी कोई मेरे साथ चेक कर रहा होता है वो, तो वो फर्स्ट टाइम जब स्नैप करता है तो वो यही कहते हैं ये क्या है, ये बहुत तेज है या कुछ इस तरह ना। तो एग्जैक्टली ऊद फर्स्ट टाइम में नेचुरली मुझे भी यही लगता है कि मोस्ट लोगों को नहीं पसंद आता। उनको उनसे ज्यादा उसको सिंथेटिक या फिर हाइब्रिड पसंद आ रहा होता है, क्योंकि वो उससे थोड़ा भाई मैं कोई चीज, नेचुरल परफ्यूम देखिए, हम लोग ना जिधर जिस दुनिया में हम जिंदा है, इसमें आपको हर जगह डिफरेंट किस्म की, हर वक्त आपका नाक एक्सपोज रहता है खुशबुओं के लिए। इवन आप साबुन उठा के हाथ धोएंगे तो उसके अंदर से भी स्मेल आएगी, बिल्कुल आप आती है। एयर फ्रेशनर करेंगे तो उससे भी स्मेल आएगी, आप क्या कहते हैं गाड़ी के अंदर एंटर होंगे तो आप कोई चीज स्प्रे करते हैं, आप हर जगह आपके पास आर्टिफिशियल, आपका नाक एक्सपोज हो रहा है आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस के साथ। इवन आप कपड़े धोते हैं तो ब्लीच के अंदर भी आर्टिफिशियल सिंथेटिक है। ठीक है, तो जब भी कोई नेचुरल चीज आपको शुरू में आपको लगाई जाएगी, आपको पसंद नहीं आएगी, क्योंकि यू आर यूज टू आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंसेस। तो हमें वही लेकिन चीज पसंद नेचुरल आ रही परफ्यूमरी होती में, एग्जैक्टली, नेचुरल परफ्यूमरी वंस यू गेट एडिक्टेड, आप उसमें एडिक्शन में चले जाते हैं, फिर आपको ये आर्टिफिशियल पसंद ही नहीं आता। इसी तरह ऊद पे जब आप फर्स्ट टाइम, आपको कोई चीज आउट ऑफ द वर्ल्ड है ना, मतलब कि आपने कभी ये चीज स्निफ ही नहीं की, तो अगर आप एकदम से ऊद को स्निफ करेंगे तो आपको नहीं समझ आएगा, क्योंकि दिमाग प्रोसेस नहीं करता। वो उसको लेकिन गेट ही नहीं जब कर रहा होता एक कि दो क्या दफा, आ रहा है इधर। ये क्या, ये समथिंग डिफरेंट, ये कुछ अजीब सी चीज आ गई मेरे साथ। ठीक है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब आप एक दो तीन दफा उसको लगाएंगे, देन यू गेट यूज टू इट। और ये ये एक मतलब कि ऐसा एक्सपीरियंस है कि आप ये शेखों से पूछें, ये इतने क्यों पागल है, बहुत ये पागल है। ये आपको एडिक्शन दे देती है, एडिक्शन है ऊद एक्युलेरिया ट्री। और इसका अदर देन परफ्यूमरी भी बड़े थेरापेटिक यूज है फॉर माइंड कामनेस, और इस तरह के मामलात जो है ये, अदर देन इवन मेडिसिनल यूज भी मेडिसिन आता में बहुत ज्यादा यूज है इसका। है। मेडिसिन एग्जैक्टली, बहुत ज्यादा यूज है इसका। ये मेडिसिन। आपको और रिलैक्स करने के लिए और मेंटली में थोड़ा कुछ आई थिंक होता है इसमें। एग्जैक्टली, था मुझे देनी भी देनी वर्ड आवाज में आपकी फिगर्स याद नहीं, केमिकल, तो लेकिन काफी यूजेस है इसके। माइंड, एग्जैक्टली, ये मेंटल आपको काम देता है, मतलब कि इसके बड़े थेरापेटिक यूज है। हम तो सिर्फ एज अ फ्रेग्रेंस इसको ये देख रहे हैं ना, खुशबू के तौर पे, लेकिन इसके अदर देन दैट भी बहुत यूज है। एग्जैक्टली। और पाकिस्तान में अगर किसी को परचेज करना हो तो इजीली अवेलेबल है नेचुरल, या आई थिंक देखिए, काफी इसमें। इट ऑल डिपेंड। नहीं नहीं, मिलता है आपको, ऑब्वियसली मिलता है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि आप कितने मेच्योर बायर हैं। अगर एक बंदे ने पहले कभी ऊद को स्निफ ही नहीं किया, तो ऑब्वियसली व्हाट ही इज गोना गेट, वो उसको क्या कुछ भी होगा दे आप दे वो ले आइडिया लगा, लेगा। वो ले लेगा ना, वो कहेगा ये ऊद है। शुरू के दिनों में, आज से कई साल पहले, जब मैं, मुझे नहीं पता था, तो जा जा के मैं पैसे खर्चता था, जाया करके आ जाता था। बट विद पैसेज ऑफ टाइम, जब आप नाक को एक्सपोज करते हैं, आपको पता चलता है व्हाट इज ऊद। पहली चीज आपने ये डिफाइन करनी कि नेचुरल ऊद है क्या, वट एवर द क्वालिटी इज। आप छोड़ें इंडियन है, थाई है, लेकिन आपका एक्सपोज हो नाक नेचुरल नेचुरल से। ऊद के साथ, और ओके। नेचुरल के साथ, और मल्टीपल टाइम, डोंट डोंट जस्ट गेट इनटू, मतलब के परचेज में ना जाए आप पहले स्निफ करें, आप जाके ट्राई करें, एक दफा, दो दफा, तीन दफा, चार दफा, ऑटोमेटिकली आपके जेहन के अंदर उसके बनते जाएंगे कि नेचुरल ऊद है क्या। मिल जाता है आपको, अब पाकिस्तान में हर चीज मिल जाती है, हर चीज अवेलेबल है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आपको पता हो कि आप क्या बाय कर रहे हैं। तो ये फर्स्ट थिंग तो ये एग्जैक्टली, मतलब कि आप कोई सिंथेटिक सोर्सेस हो, सिंथेटिक कोई ऑथेंटिक सा आपके पास सोर्स हो, आपके पास इंफॉर्मेशन अच्छी हो, हाँ जी। तो आप इसको और राइट सप्लायर, राइट, वही अगर आपको आपको कह रहा शुरू हूँ में कि कोई supplier नहीं ऑथेंटिक्स मिला, आपके पास सोर्स होने चाहिए। तो बिल्कुल इस ऐसे ही है, तरह जैसे से ये बड़ी बड़ी आप। कंपनी है, अब्दुल समद अल कुरैशी जैसा मैं नाम लिया है, अनफार हो गया, दे सेल दूध, आई मीन नॉट अ ग्रेट क्वालिटीज, लेकिन फिर भी एटलीस्ट दे सेल नेचुरल, ये आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे एक और बात बताना चाहूँगा, मैंने इनका चैनल देखा था मेरे भाई का फ्रेगमेंटेशन। तो मैंने उसकी, मैं नॉर्मली किसी का वो यूट्यूब कमेंट पे कमेंट वगैरह नहीं करता, लाइक कर दिया ना फिर। तो मैंने आई थिंक ये फर्स्ट में होंगे या टॉप में ही होंगे जो मैंने स्पेशल कमेंट किया था कि भाई
हम आपके फैन हो गए। जज़ाकल्लाह, तो जज़ाकल्लाह एक भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जज़ाकल्लाह। सी, और मैं सबसे बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा कि वो लाजिम उसको चेकआउट करें। फ्रेगमेंटेशन वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। और और प्लस अगर आप फेसबुक पे। लोगों का एक हमने ग्रुप भी बनाया हुआ है, आप तो प्रेजेंटेशन ग्रुप के अंदर भी है फेसबुक के, जी जी, तो वो वहाँ मैं पे हमारी यही डिस्कशन हो रही थी। पूरा दिन में बॉस गया, मैं भी आपके वो कुछ लास्ट दिन में वही आपका देख रहा था, जो आपका लास्ट खस के साथ आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वेटेवर, तो वही देख रहा था। तो अच्छा, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। इंफॉर्मेटिव थी। तो आई थिंक उसमें तो बेसिक्स यही बातें होती हैं जो कि एक बिगिनर्स जानना चाहता है। इसके बाद ऑफ असल में कोर्स। बेसिक आने, क्योंकि मैं खुद, हाँ, मैं खुद मतलब कि आई एम नॉट अ एक्सपर्ट, लेकिन बीइंग अ यूजर फॉर सो मेनी इयर्स, तो जो नॉलेज थी वो मैं मतलब कि आगे पास ऑन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्दर आप इसके अंदर जब तक घुसते नहीं, इट्स अ वास्ट नॉलेज, एक ये पूरी दुनिया है। बिल्कुल। ऊद को और ले ये लें अगर आप। ऊद का टॉपिक अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये बहुत एक वाइड नो नो टॉपिक नो है। नो नो, हाँ, बहुत ही वाइड, बहुत बड़ा टॉपिक बहुत वाइड टॉपिक है इसमें। तो बिगिनर्स के लिए सर कुछ टिप हो तो ऊद के लिए कैसे यूज करें, परचेजिंग। है। परचेजिंग सबसे पहली चीज तो ये है कि आप ट्राई करें, जिधर भी आप जाते हैं आपको कोई परफ्यूम मतलब के शॉप्स मिलती हैं जहाँ पे ऊद ऑफर हो रहा है, आप सिंपली जाके ट्राई करें, परचेज ना करें। अपने अपने नाक को एक्सपोज करें मैक्सिमम जगहों से, आपको आइडिया हो कि ऊद है क्या। है क्या? आहिस्ता आहिस्ता ऑटोमेटिकली जो है आप उसकी तरफ ड्राइव करने लग जाएंगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जाएगी, और इवेंचुअली जो है आप समझने लग जाएंगे कि बेसिकली ऊद है क्या। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ऊद, क्योंकि ऊद के नाम पे काफी फेक चीजें इजीली इजीली अवेलेबल है। इजीली मतलब कि जस्ट ऊद का नाम डाल दें तो लोग जो है लेने पहुंच जाते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि आप ऊद के नाम पे क्या ले रहे हैं। तो नेचुरल ऊद जो है वो बेसिकली आपके नाक, जितनी दफा आप इसको चेक करेंगे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, देन यू डाई। एग्जैक्टली यही बात है। अच्छा, और ऊद का आपने एक और बात कि ऊद एज अ ऑयल एंड ऊद एज अ परफ्यूम, इसमें बहुत डिफरेंस आ रहा ऊद इज होता है। ऑयल, ऊद इज असेंशियल ऑयल, लेकिन ये ऑयल है बेसिकली। ठीक है, अब वो परफ्यूम तो एक अलग चीज है ना, परफ्यूम तो आप बेसिकली उसके अंदर एथनॉल एथनॉल आ जाता है ना, उसी एसेंशियल ऑयल से बेसिकली आप आगे परफ्यूम बना लेते एग्जैक्टली। हैं। परफ्यूमरी, हाँ, बेसिकली ये अतर है, एसेंशियल ऑयल है, नीटली जिसे आप बात करें। लेकिन जब आप परफ्यूम की बात करते हैं तो परफ्यूम में फिक्सेटिव आते हैं आगे, कंपोजिशन आती है, और फिर जाके मजीद सारे बहुत आप से उसको नोट्स एंड एथनॉल। अकॉर्ड्स मिल जाते हैं। एग्जैक्टली, अब आप तो खाली ऊद बेस्ड, आप जब कहते हैं ना ऊद बेस्ड परफ्यूम है, तो ऊद उसमें बेस नोट होता है। ऊद उसमें बेस, नॉर्मली जब हम कहते हैं कि ये ऊद बेस्ड परफ्यूम है, दैट डजंट मीन कि उसके अंदर सारा ऊद ही ऊद है। हाँ, हाँ, एग्जैक्टली। बेसिकली ऊद उसका एक डोमिनेंट नोट है, और उसके साथ सपोर्टिंग उन्होंने कार्ड बनाई है। उसके अंदर ऊद भी है, ऊद आप फील करेंगे, लेकिन अदर देन ऊद भी उसके अंदर नोट्स होते हैं जो एक परफ्यूम को बनाने में मतलब के बिल्कुल, क्योंकि वो काम आते हैं। काफी उनकी जो फ्रेग्रेंसेस हैं काफी हद तक डिफरेंट होती है, मतलब टोटली एक तरह से कह सकते हैं जो आपको अब नेचुरल एक ऊद बेस्ड आपको, हाँ, ऑयल में मिल रहा है ऊद और बेस्ड उसके। तो आपको बहुत से मिलेंगे ना। एग्जैक्टली, बहुत से ब्रांड मिलेंगे, तो उसके अंदर मतलब कि हर हर अगर आप सारे, सब में ऊद ही तो नहीं होता ना बेसिकली। ऊद उसके अंदर एक नोड होता है, अदर देन दैट भी उसके अंदर। लेकिन वैसे अगर आप ऊद की बात करें तो ऊद इटसेल्फ इज एसेंशियल ऑयल, एग्जैक्टली। ड्राइव्ड फ्रॉम एक्लेरिया, फ्रॉम इन्फेक्टेड एक्लेरिया। वो ही जो हमने पहले में बात कर ली। तो जो बिगिनर्स हैं उसको तो आई थिंक वो जो आप कह रहे हैं कि ऊद में ही नॉर्मल रेंज में होने चाहिए, वो आपका क्या ख्याल है, उनमें से उनको स्टार्ट करना चाहिए और प्लीज, स्लोली पैसेज ऑफ टाइम विद देयर एक्सपीरियंस उनको अप हाँ स्टेजेस। जी, मतलब कि आप एकदम से पैसे ना फेंकें, आप स्टार्ट करें, अजमल हो गया, अनपार हो गया। अच्छा, अजमल का नाम मैं अक्सर यूज करता ये हूँ कि अ, आप बात करें अगर अच्छा ऊद विद गुड प्राइस विद लॉन्ग लास्टिंग, मतलब कि जो आपको चीजें चाहिए होती है वो सारी चीजों को अगर मिक्स करें तो आई थिंक वो अजमल बनता है। देखिए, हिंदी ऊद अगर आपने बाय करना है ना, तो अजमल इज द नेम। जी। अजमल इंडिया से, इंडिया। अजमल जो हाउस है ना, बेसिकली लेकिन ये वो हिंदी बहुत ऊद है। मतलब अभी तो इंटरनेशनली एक तरह से हम हर समझ जगह गए, पे उसके स्टोर्स अवेलेबल है, अगर कर रहे स्टोर हैं, नहीं लाइक, भी है हाँ, तो हाँ उनके आपको प्रोडक्ट मिल स्टोर है। जाते हैं। तो दुबई हमारे में पास आपको तो इजीली मिल यूएई जाएगा, में जहाँ तो पे आप अजमल हैं, का एक बहुत ही मिल रेपुटेटेड जाता है, नाम है, बहुत ही मिल जाता है। तो रेपुटेड, अजमल एक अच्छा अच्छा नाम है। अच्छा नाम है, रेपुटेटेड नाम है। एग्जैक्टली। बहुत ही रीजनेबल प्राइसिंग में बहुत ही जबरदस्त काम कर रहे हैं उस। इसके अलावा अनपार है, अनफार आलूद उसका बहुत। इसके अलावा अनपार है, अनपार, अनपार ऊद ये बांग्लादेश से है। बांग्लादेश में भी ऊद होता है, वी बांग्लादेश में मैं फॉरगॉट टू बिल्कुल ही मिस डिस्कस किया। अबाउट।
बांग्लादेश में बांग्लादेश का इट्स अ जो कंपैरेटिव, अल इट्स हरमैन उनका जो एक इट्स लाइक इंडिया, अलमहर। अल हरमैन, उनके बहुत जबरदस्त ऊद आते हैं। बांग्लादेशी ऊद और इंडियन ऊद ऑलमोस्ट मतलब के एक जैसे ही ऊद है, ऑलमोस्ट सेम लैंड है। और फिर आप आ जाए अगर, तो अब्दुल समद अल कुरैशी, सऊदी अरब। तो सऊदी ये अरब कुछ नाम, ये नाम है कुछ मेरे जहन के अंदर, यहाँ से आपको ऊद इजीली मिल जाएगा। इजीली मिल जाएगा। जस्ट टू, जिसमें आप बेसिकली इसको ट्राई आउट कर सकते हैं। पहले आप इसको चेक करें, अपने इसको मल्टीपल टाइम चेक करें, फिर आपको आइडिया होगा वेदर यू लाइक इट और नॉट। तो फिर आप स्पेंड करें पैसे इसके ऊपर। फिर स्पेंड करें, हाँ, बिल्कुल। और यहाँ पे बिल्कुल। बातें हुई अक्सर मैं दोस्तों के साथ करता हूँ, थोड़े हंसते भी यहाँ में कि अगर आपने सही लिया है तो वो गोल्ड सोने से महंगा है। तो इसलिए आप तो सोच समझ के मैं तो एक्सपेंसिव चीज है ना, खुशबू एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव शौक है बेसिकली। एक्सपेंसिव शौक है। तो ऊपर तो ऊद है, ये खुशबुओं का किंग है फिर। इट्स अ किंग, बिल्कुल। किंग है ना, मतलब कि खुशबुओं के अंदर खुश ऊद सबसे नंबर वन है। उसके बाद मस्क आती है, उसके बाद संदल आता है, इसी तरह आप इसको लो डाउन करते हैं। तो बट जब भी आपके जहन में आप खुशबू की बात करेंगे, आई थिंक 9 आउट ऑफ 10 पीपल ऊद ऊद को जानते होंगे। फैसिनेशन, मतलब फैसिनेट करते हैं यार, ये है पता क्या, नहीं क्या चीज होगी क्या ये होगा। होगी। और है स्पेशली क्या। जब उनको पता चलता है ट्रीज, तो उन्हें वो मजीद क्यूरियोसिटी उनकी बढ़ जाती है कि बढ़ती है ऊद बढ़ती है, होगा, ये बड़ा पूरा वास्ट नॉलेज है। पूरा पूरा दरख्त होगा, बस पूरा उसको बन गया ऊद। अच्छा, हाँ बिल्कुल, ये ये क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है, मैं ये अपनी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ जो मेरे साथ हुआ है। अच्छा, हाँ हाँ ऊद में जो ठीक है। एक बखूर होता है, जो आप बर्न करके इंसेंस जो यूज हाँ करते हाँ। हैं, ये भी ऊद ही टाइप होती है, जो आपने डायरेक्टली जो ट्री से निकलता है वो पोर्शन, वो डायरेक्टली वही वो बखूर होता है। इन्फेक्टेड एरिया, एग्जैक्टली वही इन्फेक्टेड एरिया होता है। उसको आप पहले चंक्स में कटता है ना वो, तो वो आप उसको अगर आप बर्न करेंगे चारकोल के ऊपर, तो वो एक अरोमा छोड़ेगा इंसेंसी सा। जी, उसको आप बखूर कहते हैं। मतलब कि वो जो लकड़ी के बिल्कुल। पोर्शंस मेरे पास हैं, बखूर पड़े हैं, लेकिन मेरे पास मेरे इन्फेक्टेड वन, थोड़े रूम में पड़े होंगे। एग्जैक्टली उसको, हाँ, वो उसको आप जलाएं बहुत जबरदस्त, चारकोल के ऊपर। हाँ, बहुत जबरदस्त चीज है वो वो। एक इंसेंसी वाइब आएगी। यहाँ तो वो जो है जो बेसिकली, अरब के हैं, ये तो स्पेशली उसको घरों में, अपनी गाड़ियों में यूज हाँ करते हैं, हाँ बिल्कुल। इवन के ड्रेसेस में, मतलब कि ऑब्जॉर्व करते हैं, उसके जो स्मोक होता है वो को अपनी शर्ट में, कपड़ों में, जो लिबास पहनते हैं उसमें ऑब्जॉर्व करते हैं, बहुत जबरदस्त उसकी फ्रेगनेंस है, तो उसी में से फिर ऑयल निकाल सकते हैं। एग्जैक्टली इसमें बेसिकली क्वालिटीज आती हैं। नॉर्मली जो सप्लायर्स होते हैं ऊद के, वो जो जलाने वाला, यानी जिसका आपकी बात कर रहे हैं इंसान के लिए, वो डिफरेंट क्वालिटी, वो हाई ग्रेड होता है। ऑयल हमेशा लो ग्रेड में से निकलता है। अच्छा। क्योंकि अपने मैथ, ये जो हाई ग्रेड हो, हाँ, ये इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी बनाई हुई है कि जो बेस्ट पार्ट होता है उसको वो ये शेखों को बेच देते हैं। और जो इसमें से ऑयल निकलता है, इट्स सेकंड पार्ट। तो ये मामला आता है, क्योंकि अरब के अंदर ऊद बहुत यूज होता है, दे आर बहुत लवर्स। यूज होता है। और यहीं पे मैं एक और बता दूं, और ये अजमल का एक लगाने से ज्यादा जलाते हैं। जलाते हैं, एग्जैक्टली। अजमल का एक ऊद है, अभी मुझे एग्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा। वो पर तोला मैंने उनसे प्राइस मेरी, पूछी थी, उन्होंने मुझे 3000 दिरहम प्लस बताई थी, 3000 दिरहम पाकिस्तानी, कुछ तकरीबन तकरीबन 1.25 लाख से ऊपर बनता है। तो इतने में उन्होंने मुझे एक हाँ हाँ तोला बताया सवाल। था। और वो बड़े पोर्शन थे। मेरे सही पास गुड। एक पड़ा हुआ है, इफ यू वेट फॉर 5 मिनट आई कैन शो यू। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, मैं इधर ही हूँ। अभी रूममेट था, हो गया, अभी मैं रिलैक्स और बात कर सकूँ। अच्छा, मेरे पास एक ऊद पड़ा, मेरे पास एक्चुअली 2 से 3 टाइप्स के बखूर पड़े अब हैं। ये आप ये सारा रिकॉर्ड बन के किसके अंदर से पोर्शन निकालेंगे? हाँ, वो नहीं नहीं, ये पूरा ही तकरीबन होगा, पोर्शन जो हम एक से बात कर रहे हैं वो क्लिप नहीं काटा नहीं, हुआ। इसमें, हाँ, वो कट आउट कर देना आपने। देखना है दो ज्यादा बेस्ट वन, जी। उसको आप पोस्ट करें, बाकी को आप कट डाउन कर दें। नहीं, क्योंकि बीच में, जिसमें फ्लो आपका ठीक हो, क्योंकि बीच में जैसे मैं कॉल पे गया था, आप लेफ्ट कट हुए थे, तो वो पोर्शन काटे जाएंगे ना। हाँ, वो पोर्शन तो निकल जाएंगे। तो एग्जैक्टली, यहाँ जिसमें पे हमारा व्यूवर्स फ्लो को ठीक हो मेरे ना। पास बखूर पड़ा है, व्यूवर्स के लिए शो कर दिया जाए या नहीं? इट्स ओके, वो आपकी हाँ शो कर दे, लेकिन आपने क्या करना है जब आप एडिटिंग कर रहे होंगे ना, तो जी, जो हमारा जिसमें हमारा फ्लो ठीक है ना, बात का फ्लो ठीक है, जी। आपने वो पोर्शन लेने हैं। नो, वो आपके डोंट लिए वरी, बेहतर होगा डोंट क्वालिटी। वरी, डोंट वरी, एक मिनट सेकंड। यस सर। अच्छा, मेरे पास ये बखूर है,
पैकिंग तो आपको पता है इनकी हाँ बहुत हाँ अच्छी करते हैं। अच्छा, एक तो पहले मेरे पास ये है, सॉरी कैमरा यहाँ पे, एक हाँ ये ये इसको ऊद की मामूल शर्ट है, बोलते हैं। ये ऊद ही है, लेकिन ये जो डिफरेंट अरोमास होते हैं उनमें वो डिप के होता है थोड़ा, तो हाँ एक हाँ तरह हाँ, से राइट, मुझे कोटिंग लग हो रहा था जाती है। चिप्स है, अभी इंग्लिश कोटिंग में होती मुझे थी, इसका ठीक ठीक। बिल्कुल आईडिया नहीं है, उर्दू में भी क्या बोलते हैं, अरबिक में इसको मामूल बोलते हैं। तो मामूल, जी, अ, इंसेंस। नहीं सॉरी, मामूल इसको नहीं बोलते सर, इसको बोलते हैं मुअत्तर, सॉरी इसको मुअत्तर बोलते हैं, ऊद मुअत्तर, मौतर, सही सही। मुअत्तर बोलते हैं। हम्म, मामूल जो राइट। होता है वो इसी का वो पाउडर बनाते हैं ना, जो पाउडर, उस पाउडर को हाँ बोलते हाँ, हैं। वो पाउडर के साथ ही डिफरेंट फ्रेग्रेंस को अरोमा मिक्स करते हैं, तो वो एक पेस्ट सा बन जाता है, उसको बोलते हैं। ठीक है। और ये है मेरे पास एक ऊद। अभी मैं इसकी क्वालिटी के बारे में बिल्कुल भी श्योर हाँ, नहीं हूँ कि ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ये क्वालिटी एक्सपर्ट ही नॉर्मल, बताएगा। नॉर्मल है। अ, ये मैं अगर यहाँ पे एक शो हो रहा तो, हाँ जी, अब आ रही है मतलब। जी, तो ये मेरे मैं पास तो, तकरीबन 3 से 4 तोला ये पड़ा हुआ है। क्या बात है यार, आपके पास तो मेरे से भी ज्यादा पड़ा हुआ मेरे पास सर, अच्छा ये मेरे पास एक टाइप है, मेरे पास दो टाइप के पड़े हुए हैं, बट ये स्पेशल है, इस पे ये है। करवाएंगे। मलकी है, हाँ ये हाँ। मलकी है, मलकी हिंदी आता है, हम्म, मलकी जो हिंदी होता है, इसमें और भी होता है, मालिकी। डिफरेंट नेम्स आते हैं। और ये जो पहले आपको बताया, वो इसमें भी वही बात है कि अगर कोई बिगिनर्स है तो वो मुअत्तर को पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें वो जो बिल्कुल कोटिंग ठीक हो होती है गया, ना, वो सेटल्ड होगा उनको ना थोड़ा। बहुत ही जबरदस्त फ्रेग्रेंस मिलती है। हाँ, लेकिन जो मेच्योर होंगे एक्सीलेंट, वो जबरदस्त। दूसरे को चूज करेंगे, क्योंकि उसके अंदर वो अब जिसी तरह जो बिगनर होंगे उनको कंबोडी यूज पसंद आएगा, थाई यूज कंबोडी पसंद उनको आएगा। अक्सर पसंद आता है। और जो मेच्योर नोटिस होंगे, हाँ जो मेच्योर नोटिस है वो डिटेंड टू गो हिंदी यूज। तो वही मतलब कि हिंदी यूज ज्यादातर मेच्योर लोगों को बिल्कुल, पसंद आता क्योंकि हिंदी यूथ में थोड़ा बहुत वो एक ऑयली सा भी टेस्ट आता है कहीं ना कहीं से, फ्रेग्रेंस है। जिस पानी तरह, डिश। हाँ वो थोड़ा सा, पानी तो डिश। बाडिया नहीं सके सकते हैं उसको, तो वो थोड़ा एक किसी को पसंद नहीं आता, जो कि हाँ अगर ये एग्जैक्टली। बात है, अगर यूज करे थोड़ी देर बाद में वो सेटल डाउन हो जाता है, वो थोड़ी देर में हाँ, आई वो ओपनिंग नोट्स होता है, वो ओपनिंग शुरुआत में इसकी सिर्फ वैसी आता है, होती है, उसके बाद वो ऐसा वो ऐसा से बिल्कुल 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 बिल्कुल। खत्म हो जाता है, आई थिंक टोटली खत्म हो जाता है, बट वो एग्जैक्टली exactly, वो टोटली। स्टार्टिंग में थोड़ा सा आता है, तो इसलिए कुछ लोग उसको पसंद नहीं करते। तो आई थिंक वूड के बारे में बेसिक तो यही थी। इसके अलावा अगर आपको कुछ आइडिया आ रहा हो कोई माइंड में, तो आप हमारे व्यूवर से ज़रूर शेयर कर सकते हैं। बस ठीक है, आप क्या कहते हैं, इसको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज करें, अपने नाक को चेक करें, डिफरेंट ट्राई आउट एग्जैक्टली करें। exactly, वो आप और ये चेक करें। जनरली और बेसिकली फूड बेसिकली ये आप ये खुशबुएं को तालिक नेचुरल परफ्यूम नहीं, आपकी अपनी सोल के लिए होती है, नॉट टू इम्प्रेस अदर। ये एग्जैक्टली बेसिकली आपके अपने लिए होता है, ये आपको काम डाउन करने के लिए, आपको एक एक्सपीरियंस देने के लिए। तो नॉर्मली हम जब परफ्यूम लगाते हैं तो हम बेसिकली लगाते हैं अगले को इम्प्रेस करने के लिए, कि यार वो देखो उसको खुशबू आ रही होगी या ये हो रहा होगा। बिल्कुल, नेचुरल और परफ्यूमिंग हम है जो होते हैं ये हम डिपेंडेबल जगह। ही हो रहे होते हैं पूरा, कि मुझे कॉम्प्लीमेंट मिले बस। हाँ, वो कॉम्प्लीमेंट एक है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट। के चक्कर में जिनको होते हैं। आप अच्छे लगते हैं, जिनको आप अच्छे लगते हैं आप हर हालत में अच्छे लगेंगे। लेकिन एग्जैक्टली जिनको आप अच्छे exactly. नहीं लगते, आप जो आप मर्जी कुछ कर, भी लगा लें आपको अच्छा नहीं कहेंगे। बिल्कुल, तो हाँ, तो अपने लिए परफ्यूम लगाएं, अपने लिए कॉम्प्लीमेंट। फ्रेग्रेंसेस यूज करें, अच्छे से अच्छे एग्जैक्टली। यूज करें। और अगेन, हाँ, तो ये दानिश भाई का और बहुत चैनल अच्छे। जरूर मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, जरूर एक बार देखें। मैं लिटरली कह रहा हूँ, मैं वो इनके सामने नहीं कह रहा, कि मैंने उनका एक वीडियो देखी, आई रियली बिकम हिज फैन। जज़ाकल्लाह। तो आप उनके चैनल जरूर देखें, जज़ाकल्लाह। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। और फ्रेगमेंटेशन नाम है उनका, मैं वैसे भी आपको बता रहा हूँ, फेसबुक पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो मैं भी वहाँ पे अवेलेबल होता हूँ, 24 आवर फ्री होते हैं हम दोनों बंदे। परफ्यूमरी के लिए, परफ्यूमरी के लिए हर वक्त, परफ्यूमरी के लिए हर वक्त फ्री आप है। ग्रुप में आ जाएं, प्रेजेंटेशन ग्रुप में जो क्वेश्चन है वहाँ पोस्ट करें, इंशाल्लाह ताला मैं बिल्कुल, नहीं तो बाकी कुछ सारे क्वेश्चन दोस्त अगर करा हमारे इस वीडियो में मिस हो गए, तो वो आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह वहाँ पे दानिश भाई भी या फिर मैं अवेलेबल हुआ, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के इंशाल्लाह मुताबिक हम उसको ज़रूर इंशाल्लाह रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। ये करेंगे। तो बिल्कुल। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, जज़ाकल्लाह भाई, जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका यार, और इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी जब आप पाकिस्तान आते हैं, मैं तो इंशाल्लाह साथ में आपके इंशाल्लाह पास ताला ज़रूर खाना आऊँगा। खाएंगे। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। डेफिनेटली। और थैंक यू सो मच। ओके सर, तो अल्लाह हाफिज।